बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं अब्दुल खालिक ख़ान एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आप बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है लाहौर का बादामी कुल्फ़ा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत प्यारी बनेगी ये। तो दोस्तों, इसके लिए ये फ्रेश दूध लिया है मैंने, 1.5 किलो फ्रेश दूध है। उसके बाद ये 4 अदद ब्रेड के पीस हैं, इनको पीसा हुआ है, बारीक किया हुआ है। ये नारियल पाउडर है, 3 टेबल स्पून है। उसके बाद ये बादाम गिरी है, गिरी बादाम, ये 1.5 छटांग है, इनको भी कूट कर बारीक किया है। उसके बाद ये फ्रेश क्रीम है, मिल्क फ्रेश क्रीम, ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। ये चीनी है 1.5 कप, इसमें आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्रेश दूध की मलाई है, मेरे पास दोनों चीज़ मौजूद है इसलिए मैं दोनों डाल रहा हूँ। आप इसमें कोई भी एक डाल सकते हैं, या फ्रेश डालें या मिल्क क्रीम। वो नहीं, फ्रेश क्रीम नहीं मिलेगी तो ये मिल्क क्रीम जो है ला के डाल दें। उसके बाद ये इलायची पाउडर है, 6 अदद इलायची को कूट कर इसका पाउडर बनाया है। ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तो दोस्तों, ये दूध मैंने रखा है चूल्हे पर, इसको उबालना है। इसको जब उबाल आ जाए तो फिर इसमें अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये दूध अभी उबलने वाला है। उबलने से पहले इसमें ये इलायची पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे हिलाकर इसको। दोस्तों, ये 2 उबाल आ चुके हैं, 2 उबाल देने इसको। उसके बाद इसको इसमें शामिल करेंगे ये जो ब्रेड रखी हुई थी, ब्रेड पाउडर पीस कर रखा हुआ था, ब्रेड क्रम्ब भी कहते हैं इसको, ये इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर फ्रेश दूध आपको ना मिले तो डब्बे के दूध से भी आप बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश दूध का जो है ना, वो उसका टेस्ट एक अपना ही होता है, बड़ा मज़ेदार टेस्ट होता है। ये ब्रेड डालने के बाद इसको हिलाएंगे। ब्रेड डालने के बाद दोस्तों, ये उबाल आ चुका है। अब इसमें शामिल करूँगा चीनी, ये 1.5 कप चीनी है। चीनी शामिल करने के बाद इसको फिर मिक्स करना है और पकाना है इसको। दोस्तों, चीनी डालने के बाद अब इसको फिर उबाल आ चुका है। अब इसमें मलाई डालेंगे और मज़ीद इसको हिलाते रहेंगे। साथ ही ये मिल्क क्रीम भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसको क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाना है ताकि इसकी गोलियां नहीं बने। दोस्तों, अब इसमें ये बादाम शामिल करेंगे, कुटे हुए बारीक। ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा, लाहौर का बादामी कुल्फ़ा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। साथ ही ये नारियल पाउडर जो है ये भी शामिल करेंगे। फिर इसको मिक्स करना है और इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, इसको थिक करना है। तो दोस्तों, जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, ये आपका हमारे साथ
तामुन होता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। हम लोग आपके ताउन से चलते हैं। अल्लाह के फजल से आपका ताउन होगा तो इंशाअल्लाह हम चलेंगे, मज़ीद मेहनत करेंगे हम। तो दोस्तों इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे हम। तो दोस्तों ये देखें, ये दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखें इस पोजीशन में आ गया। ये मज़ीद जो है ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद इसको आंच बंद करके ढककर छोड़ देना है। ये जाली ऊपर रखी है मैंने, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको ठंडा होने देना है इसी जगह पे, इसी तरह रख के। दोस्तों ये देखें 15 से 20 मिनट तक इसको रखा है उसी तरह। अब ये ठंडा हो गया दूध, और ये देखें ऊपर इसके मलाई जम गई है। ये देखें इस पोजीशन में ये आएगा। अब इसको मिक्स करना है। ये देखें मज़ीद अब ये गाढ़ा हो रहा है। ये देखें अब उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें अब इसको इस डब्बे में डालकर। तो दोस्तों ये देखें, ये डिश आउट करके इसको डूंगे में डाल दिया है। अब इसको फ्रीज़र में डालना रखना है तकरीबन 6 से 8 घंटे, ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। इसको कवर करके रखना है, अच्छी तरह कवर करके इसको फ्रीज़ कर देना है। उसके बाद 6-7 घंटे के बाद जब ये जम जाए तो फिर इसको निकाल के फिर अगला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखें तकरीबन 8 घंटे बाद फ्रीज़र में से मैंने निकाला है इसको। ये हमारा कुल्फ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, लाहौर का बादामी कुल्फ़ा। अब इसको निकालेंगे प्लेट में। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कुल्फ़ा बना है ये। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें प्लेट में इसको निकाला है। अब इसके पीसेस करेंगे। ये देखें दोस्तों, छुरी से इसके मैं पीसेस कर रहा हूँ। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मेहमानों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और ख़ुश होंगे। मुझे दुआएं दें। ये देखें दोस्तों इसके पीसेस किए हैं। अब मज़ीद छोटे पीस किए हैं इसके हमने। ये देखें ऊपर हमने बादाम वग़ैरह, नारियल का पाउडर डाल दिया है, और ये बिल्कुल हमारा लाहौर का बादामी कुल्फ़ा तैयार हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।